हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा की। नो डाउट कैपिंग कर दी गई है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो काफ़ी नेगेटिव वीडियोस बन रहे हैं कि अब कैपिंग होगी जी, ये हो गया वो हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको टेफ के बारे में बताएंगे फिर से, क्योंकि टेफ की बहुत डिमांड आ रही है। टेफ की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कितना चांस रहता है, किसको ऑफर लेटर है, किसको नहीं आता। रीज़न क्या है बनाने का कि इस कोर्स को या इस बॉडी को, टेफ वाले कोर्सेज़ को एजेंट्स के द्वारा काफ़ी इग्नोर किया जाता है, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि इसमें तो आपका वीज़ा आना नहीं है, इसमें तो ये तो देते ही नहीं है, ये है वो है, नेगेटिविटी फैलाई हुई है। हालांकि अगर आप इसको कैलकुलेट किया जाए, आप इसके बारे में, इसके एडवांटेजेस के बारे में सोचें, तो अल्टीमेटली आप जब बाहर जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो आपका मेन जो गोल होता है वो पैसे कमाना होता है, काम करना होता है, पीआर लेना होता है, राइट? कमेंट बॉक्स में लिखिए व्हाई वी गो अब्रॉड। ये मैं अब मेजर लोगों की बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको शौक़ होता है बाहर पढ़ने का, अलाइट क्लास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जो सिर्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। होते हैं ऐसे लोग भी जो जस्ट वांट टू स्टडी अब्रॉड, और उनको ये लेना देना नहीं है पीआर से, जस्ट दे वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, राइट? ये मैं उस मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो कि लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी वीज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर काम करने को मिलेगा, वहाँ की अगर एजुकेशन ले लेंगे तो वहाँ पर जॉब मिलेगी, फिर पीआर होगी, राइट? इफ़ यू एग्री विद दिस प्लीज़ राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मोस्टली इसी वजह से जाते हैं, राइट? अब यहाँ पर मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बताता हूँ कि जो भी कोर्सेज़ प्रमोट किए जाते हैं एजेंट्स के द्वारा, राइट, कि आप बीएससी कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, बीकॉम, थ्योरेटिकल कोर्सेज़ करके आपको वहाँ काम मिलता है? देखिए, नहीं मिलता, बिकॉज दे डोंट वांट people to do these they don't want people with graduation in commerce, graduation in that simple courses, उनको वैसे लोग नहीं चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ पर ये होता था, इसको काउंटर करने के लिए अब यहाँ पर एजेंट तो वो पैसा, कमीशन, ये सब लेके मोटा कोर्स दिलवा दिया, बैचलर्स, मास्टर्स, फिर बच्चे वहाँ जाके चेंज करते हैं। जब उनको वहाँ पर रियलिटी पता लगती है, यहाँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इस पर तो हमें पीआर ही नहीं मिलनी, इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं मिलेगा, देन आपने देखा होगा एग्जांपल आपके पास है, फिर वो स्विच करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज़ में जाते हैं। सो इतना तामझाम, पैसे की वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज, अल्टीमेटली आपको वही चीज़ करनी है। अब वो चीज़ भी वहाँ बंद हो गई है। दे डोंट अलाउ नाउ कि यू स्विच योर कोर्स, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि बच्चे आते हैं, कोई भी XYZ कोर्स पकड़ के महंगा वीज़ा मिल जाता है, यहाँ के स्विच करते हैं। और स्विच किस में करते हैं? वही ट्रेड कोर्सेज में, जिसके बारे में टेफ जो प्रोवाइड करवाता है जी। ट्रेड कोर्सेज टेफ ही करवाता है। टेफ की फुल फॉर्म है टेक्निकल अप्लाइड फर्दर एजुकेशन। इसमें टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, और इसमें जो कोर्सेज हैं वो काम आपको वहाँ मिलेगा। सो व्हाई टू रोम? अगर आपका ऑब्जेक्टिव पीआर लेना है, आपका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे काम करना है, पैसे कमाना है, यही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन व्हाई डोंट यू अप्लाई इन द टेफ? हर्ज क्या है? अगर वो आपको ऑफर लेटर नहीं देते हैं तो आपका रिफ्यूज़ल थोड़ी काउंट हो गया, आपके प्रोफाइल पे थोड़ा कोई इफेक्ट आ जाएगा। आप एजेंट के बाद में सुन के कहते नहीं आता ये तो आपको छोड़ो बरे, वो डंप हो जाता है वहीं पे चीज़, आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो हम अप्लाई करवाते हैं, और मैं आपको बताता हूँ सक्सेस रेट कैसा होता है। अब आज के सिनेरियो में बताऊँगा। पहले क्या था? पहले तो ऑफर लेटर दे यूज़ टू गिव, बट नाउ जैसे अब स्टूडेंट में जो रेगुलेशंस आई हैं, जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड मैच करनी चाहिए, ओवरऑल लैंग्वेज स्कोर ठीक होना, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, फ्रेशर होना चाहिए। फ्रेशर का मतलब है सबसे ज़्यादा हाई सक्सेस रेट, ऑफर लेटर आने का चांस उसी बच्चे को है जो +2 से फ्रेश पास आउट हुआ है लेटेस्ट ईयर में। जैसे 24 चल रहा है तो 24 से जो पास आउट है उसका मैक्सिमम चांस है टेफ में से ऑफर लेटर आने के लिए, राइट? क्योंकि +2 वाला इज़ ए बेसिकली अ फ्रेश केस, जिसमें वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। अगर वुडवर्क में उनका इंटरेस्ट है, वुडवर्क में जा सकते हो, इलेक्ट्रिशियन, AC टेक्नीशियंस, सिविल
right? So there are many courses, all are technical, so choose your course in which you want to go. हेल्थ केयर में थोड़ा वो पड़ेगा, आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो आर्ट्स कॉमर्स वाले तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, राइट? तो इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो अगर आप फ्रेश पास आउट हैं और आपका मोटिव पैसे कमाना है, वहाँ पे सेटल होना है, तो फालतू के कोर्स, फालतू का मतलब है ये जो थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, MBA, ये वो XYZ, ये करने के बजाय यू शुड अप्लाई फर्स्ट इन द टेफ। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, विल लेट यू नो। टेफ में आपको अप्लाई करना है, 2 या 3 दिन के अंदर उनका रिस्पॉन्स आ जाता है कि दे आर रेडी टू टेक यू और नॉट। अगर दे आर रेडी टू टेक यू, दे विल ऑफर यू द लेटर इन विच दे आस्क टू पे सम फीस and then they will release COE, confirmation of enrollment, और then we can file sub class 500। और अगर in case आपका बाकी जो अगर फ्रेशर है तो आपका ऑफर लेटर आने का फुल चांस है। अगर आप में गैप है, गैप का मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद आपको पता लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए थी, तो फिर आप उस लेवल पे ट्राई करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा चांस कम रह जाता है, क्योंकि जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि पहले आप +2 आपने करा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर डाली और अब आप फिर से टेक्निकल कोर्स में आ रहे हैं, तो वहाँ पर जस्टिफिकेशन डिफ़िकल्ट होती है। तो हाँ, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वो बंदे भी ट्राई कर सकते हैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, अब इसमें इसी एक्सपीरियंस को थोड़ा और हम अच्छा करना चाहते हैं एंड वांट टू हैव सम इंटरनेशनल स्किल, तो उस बैकग्राउंड के ऊपर जस्टिफिकेशन बना के हम वी कैन फाइल। अगर ऑफर लेटर आता है देन वेल एंड गुड, यू कैन गो, अदरवाइज नॉट, राइट? तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो टेफ ऑफर लेटर्स देता है, फ्रेशर्स का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, और आपका अगर मोटिव वहाँ PR लेना है, काम करना है, देन सब चीज़ें छोड़ के सबसे पहले आप टेप में अप्लाई कीजिए, बाकी सब भूल जाइए, आएगा नहीं आएगा। वाई यू बिकम नेगेटिव ऑन द फॉल्स नैरेटिव्स एंड ऑल दैट, डोंट गेट नेगेटिव। जब तक आपके पास उन्होंने आपको मना नहीं किया तब तक आपके पास चांस है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आपकी कब बनेगी, जब आप फ्रेशर हैं, फ्रेश पास आउट हैं, कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कोर्स का, देन वो उनको भी तो लोग चाहिए, राइट? वाई यू थिंक कि वो नहीं देंगे? सिर्फ एजेंट के कहने पे आप ये मत माने कि वहाँ से ऑफर लेटर नहीं आएगा जी, ये वो। ट्राई फर्स्ट। अगर टेफ से आपको ऑफर लेटर आता है देन यू मस्ट गो विद टेफ। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना ही बाहर है, आपका थ्योरेटिकल कोर्स करना है, आपका प्लान कुछ और है, तब दैट इज़ द केस इज़ डिफरेंट। बट मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स इसीलिए बाहर जाते हैं, तो उनके लिए टेफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ऑफशोर करें अब, क्योंकि ऑनशोर तो हो गया बंद फ़िलहाल के लिए। विस्टर पे यही अप्लाई होता था और मिलता भी था, अब फ़िलहाल इट इज़ क्लोज नाउ फॉर ऑनशोर, बट ऑफशोर दे आर रेडी टू टेक यू, राइट? तो अगर आप स्टूडेंट हैं, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, देन यू मस्ट ट्राई फॉर टेफ। कॉन्टैक्ट अस, डिस्कस योर केस, डिस्कस योर प्रोफाइल। आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आपको हेलो मैसेज करना एंड बुक ए स्लॉट विद अस, तो हम आपको करेंगे और आपका अप्लाई भी कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसके बाद फिर आगे अगर ऑफर लेटर आता है देन विल मूव ऑन। तो फॉर डिटेल्स प्लीज़ बुक ए स्लॉट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।